बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई होगा उस पे और कब दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए कंफर्टेबल होंगे। अब बेटा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कि हमने दो नंबर लिए, उनको उठाया, उनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये वो मल्टीप्लिकेशन ही है। हमने क्या करना है, दो मैट्रिसेस को पहले चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। अब हम उसी रूल को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो हम मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि जिस मैट्रिक्स ने मल्टीप्लाई होना है जिसके साथ पहला जो मैट्रिक्स है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होने चाहिए दूसरी नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए किसके, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे देखें कि दो मैट्रिसेस, फिर से सुने, दो मैट्रिसेस हमारे पास कब कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ मैच हो, तब वो क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा देखें, हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैट्रिक्स ए में बेटा आप लोग देखें कि कितनी कॉलम्स हैं, इसमें है 1 और 2। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें कितनी रोज हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंफर्टेबल है। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई का असूल बहुत ही इजी है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। एक दफ़ा समझ आ गया तो कभी भी नहीं भूलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये दो मैट्रिक्स गिवन है ना, आपने क्या करना है, आपने इन मैट्रिक्स को यानी कि इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, वो आपने करना है, पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, पहले एलिमेंट के साथ दरमियान में आ जाएगा प्लस का निशान, फिर आपने करना है दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ऐसे करेंगे कि आप 1 × 4 +3 × 2, इस तरीके से इसको करना है। अब दूसरी रो को करना है आपने इसी कॉलम के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक ही कॉलम है। तो बेटा पहला असूल क्या था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होने चाहिए इसकी नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें कितने कॉलम है हमारे पास, 1 और 2। इसमें कितनी रोज है हमारे पास, 1 और 2। इसका मतलब यह है कि ये भी कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स होता इधर, यानी कि 1 और 3, कोमा नहीं आएगा, सॉरी, 1 और 3। ठीक है, तो क्या ये कंफर्टेबल थे, बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास हैं 3 कॉलम और इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। ठीक है, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए लाजमी है कि इसमें 3 रोज हों। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। पहले हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ इसके बराबर आती है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास कि हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ पहले हमने बी और सी को ऐड कर दिया, फिर इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और इसके बाद हमने ये चेक करना है कि अगर हम ए प्लस बी पहले करें, यानी कि बी प्लस सी की बजाय ए प्लस बी पहले करें, फिर उसको उसका प्रोडक्ट लें सी के साथ, तब भी हमारे पास यही चीज़ आती है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद आ जाता है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। मैंने आपको पहले भी बताया था कम्यूटेटिव लॉ दो चीज़ों पे होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ तीन चीज़ों पे होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सबसे पहला मैट्रिक्स, आपने सबसे पहला असूल क्या होता है कि हमने चेक करना होता है पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज से मिलती हों, यानी कि इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज है। इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें भी देखें, इसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक रो है लेकिन इसमें इसमें सिर्फ एक कॉलम है लेकिन इसमें 2 रोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम है और इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं। इसका मतलब कि ये भी कंफर्टेबल है, ये भी। और इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 3 रोज़ हैं और इसमें हमारे पास 3 कॉलम है। इसका मतलब ये है कि ये भी कंफर्टेबल है। बस आपने ये देख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो हमने फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी और बी मल्टीप्लाई बाई ए। बी मल्टीप्लाई बाई ए का पहले हमने चेक करना है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स है और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। हमने ये चेक कर लिया कि ये कंफर्टेबल हैं या नहीं है। पहले हम ये चेक करते हैं। अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ है, 2 रोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंफर्टेबल हैं। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को असूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ये 2 मैट्रिक्स है ना, हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस रो को इस कॉलम के साथ, देन इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाया। ठीक है, पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 किसके बराबर होता है, 3 6 आर 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में आएगा प्लस का निशान। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 6 किसके बराबर होगा, -6 के, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके बराबर होगा, 10 के। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। 18 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएगा, 18 के, -6 प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी और ए का अब हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रोज़ है और इसमें 2 कॉलम्स है, सॉरी एक कॉलम है और इसमें 2 रोज़ है। इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्टेबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास देखें, हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। सिंपल। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपने नीचे जाना है, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने नीचे जाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसको इसके साथ करना है। कैसे करेंगे, पहले आपने बेटा क्या किया, 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर आपने इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, ये जो एक रो और एक कॉलम होता है ना, ये मिलके बनाता है एक एलिमेंट। ठीक है, एक रो और एक कॉलम, इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो मिलके क्या बनाता है, एक एलिमेंट। इसी तरीके से इस रो का इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, दूसरा एलिमेंट। इस रो का इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये वाला एलिमेंट। इसका दूसरे कॉलम के साथ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे सोल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरीके से लिखा आ गया। फिर हमने इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को
इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो इधर लिख लिया। फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर लिख लिया। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर लिख लिया। ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है। 4 + 0 5 -8 यानी कि 2 4 ज़ा 8। ठीक है। उसके बाद 12 -0 4 3 ज़ा 12। फिर ये हमारे पास इसका एलिमेंट आ जाएगा फिर -15। ठीक है। 6 4 ज़ा 24 और ये 0 हो जाएगा। और 6 5 ज़ा 30 और ये हमारे पास 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने ऐसे करने। इसके बाद हमने क्या किया बेटा? इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व किए। एक ये वाला किया था और एक ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। बाकी के ये बहुत ही ईजी और छोटे छोटे से हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इनको सॉल्व करें। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें कितनी है? 3 रोज़ हैं। ये सारे क्या हैं? कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। चलें अब हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, पहले हमने क्या किया? इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आता है हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है? ये वाला एलिमेंट आता है। ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करें कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं। दरमियान में आपने हमेशा कौन सा साइन लगाना है? प्लस का। यानी कि पहले एलिमेंट को आपने पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दरमियान में आ गया प्लस, और दूसरे एलिमेंट को आपने क्या किया? दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है। उसी तरीके से आपने इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर इस एलिमेंट को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। बेशक इसके साथ माइनस का है, वो आप इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है। लेकिन आपने दरमियान में हमेशा निशान कौन सा लगाना है? प्लस का लगाना है। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर होता है? -2 के। और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इसको भी हमने कर लिया। 2 + 3 आ गया, -1 + 0 आ गया, 0 -6 आ गया, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट का क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपने करना है। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब बेटा देखें, बेशक 3 3 एलिमेंट है। ठीक है। आपने क्या करना है? आपने पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का निशान आ गया। फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है। दरमियान में क्या आ गया? प्लस आ गया। फिर तीसरे एलिमेंट को आपने किया तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में आपने हमेशा यही चीज़ करनी होती है। आपने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन जिन जिन एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, दरमियान में कौन सा साइन लगाते जाना है? प्लस का। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पहले ऊपर सोल्व किया था, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर आपस में उनको ऐड कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बेटा, हमारे पास है 8 5 6 4। ये मैट्रिक्स है। इसको हमने क्या किया? 8 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 4 के साथ, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 बाय 5 बाय 2 के साथ, तो ये 2 क्या हो जाएगा? इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8। ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? -20 आएगा। ठीक है। यानी कि ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। ठीक है। उसी तरीके से हमने नीचे भी ऐसे किया कि 6 है -5/2 है, 2 को इसके साथ कैंसल आउट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, मैट्रिक्स ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। ए बी और सी ये तीनों गिवन है। वेरीफाई करना है हमने क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यानी कि ए और बी का पहले हमने प्रोडक्ट लेना है, फिर बी वाले मैट्रिक्स को पहले रखना है और ए वाले को बाद में रखना है और इसका प्रोडक्ट लेना है। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने ये एसोसिएटिव लॉ करना है। उसके बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये लॉज आप लोगों को पता हो कि ये कौन कौन से लॉ है। ठीक है।
ये हमारे पास कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास ये है और ये हमारे पास बी की वैल्यू, इसको क्या करना है, हमने आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद हमने इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, नीचे आके हमने क्या करना है, 2 यानी कि इस रो को अब इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, इसको 1 मल्टीप्लाई -1 किसके बराबर होता है, -1 के 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -9। उसके बाद ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, -15 हो गया, उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखना है और ए वाले मैट्रिक्स को बाद में लिखना है। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व करें। क्या करना है, हमने पहले मैट्रिक्स के पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दरमियान में अलामत कौन सी लगानी है, हमेशा प्लस की लगानी है, यानी कि आपने पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया, दरमियान में अलामत कौन सी आएगी, प्लस की। देन आपने क्या करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसका देख के हमारे पास आंसर वो वाला नहीं आया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था। इसका आया है हमारे पास आंसर 3 3 -7 -9। इसका आया था हमारे पास -10 -17 2 एंड 4, यानी कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, इन मैट्रिक्स में। नेक्स्ट बेटा एसोसिएटिव लॉ है। इसमें देखिए हमने पहले क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। पहले हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि बी मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वाले मैट्रिक्स के साथ। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका असूल क्या है, कि आपने किया 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्या आ गया 2। ठीक है, दरमियान में लामत कौन सी आएगी, प्लस की। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्या आ गया 2, 2 + 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन नहीं की मैंने, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी है और इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या किया, इसका जो सोल्यूशन है ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बी और सी मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसके साथ प्रोडक्ट ले लिया है कि -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो क्या आ जाएगा -4, और 3 मल्टीप्लाई होगा -11 के साथ तो क्या आ जाएगा -33। ठीक है, उसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर इस पहली रो को, यानी कि इस दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमने पहले क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी की तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि पहले हमने ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वेरीफाई करेंगे कि आंसर जो है हमारे पास सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है, -1 आता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9। ठीक है, उसी तरीके से इस रो को इसके साथ करेंगे, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -15 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 आ गया। ठीक है, 2 + 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
4 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, यानी कि 4 + 0। फिर बेटा नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करने के बाद ये हमने इसका सम ले लिया और ये हमारे पास इसका फाइनल मैट्रिक्स आ गया। इसको अब हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैट्रिक्स सी के साथ। मैट्रिक्स सी के साथ बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, सॉरी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरीके से आपने क्या करते जाना है, इसको सॉल्व करते जाना है मैट्रिक्स को, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये फाइनल इसका जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आया -37, -61, 8 और 14। उस वाले का जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका भी हमारे पास यही आया, -37, -61, 8 और 14, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। पहले आपने दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, पहले आपने बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर आपने उसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, मैट्रिक्स ए के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, पहले आपने करना है ए और बी को मल्टीप्लाई, फिर आपने करना है ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, देन आपने जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड अप कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग खुद करें अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपने बिल्कुल वही चीज़ करनी है। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को पहले आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मैट्रिक्स ए के साथ। यानी कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का तो आपको पता है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपने कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने ऐसे करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन है आपने कोरोस्पोंडिंग रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यानी कि इसकी ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसको आप शाबाश अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। वेरीफाई हमने करना है कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो क्या वो हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है या नहीं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने क्या ले लिया, उसका ट्रांसपोज। क्या इसका आंसर इसके बराबर आता है कि पहले हम ए का ट्रांसपोज लें और बी का भी ट्रांसपोज ले लें, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये वेरीफाई करना है और बिल्कुल यही तरीका बी और सी के साथ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका क्या बन रहा है। तो बेटा ये है इसका सॉल्यूशन कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी कि हमने ए और बी को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। फिर हमने नीचे आ जाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनका जो सॉल्यूशन है वो लिख लिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमारे पास आ गया इसका ए और बी का प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये जो ए और बी का प्रोडक्ट आया है, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का आपको पता है कि हम उसमें क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो रो है -10 और -17, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे, यानी कि -10 -17, ठीक है। और इस रो को 2 और 4 इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ गया जी हमारे पास ट्रांसपोज। अब बेटा जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमने कर लिया, अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में हम बेटा क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ए का ट्रांसपोज़ और फिर हम लेंगे बी का ट्रांसपोज़। यानी कि हमने ले लिया पहले ये ए का ट्रांसपोज़ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद ये बी का ट्रांसपोज़ ले लिया, ठीक है। इन दोनों का ट्रांसपोज़ लेने के बाद जो मैट्रिसेस आए इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आंसर आता है या नहीं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये, और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है।
और बिल्कुल नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला मैट्रिक्स -10 -17 2 और 4। बिल्कुल ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। जैसे हमने ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया, फिर हमने इसको पहले बी का ट्रांसपोज लिया, फिर ए का ट्रांसपोज लिया, फिर क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बनता है। यानी कि आप एक दफ़ा देख लें कि ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये देखें, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी कि हमारा आंसर ठीक आया है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। देन आपने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपने करना है, पहले सी का ट्रांसपोज लिया, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का असूल ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। बस ये इसका असूल है। दूसरा, उसको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, जितने भी आपके पास, नो मैटर आपके पास कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स है, आपने मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, पहली रो को जितने भी कॉलम होंगे ना दूसरे मैट्रिक्स में, उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर इसी तरीके से आपने दूसरी रो के साथ करना है कि दूसरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, उस कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो की तरफ चले गए। मल्टीप्लिकेशन का असूल हमेशा बेटा यही है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।